चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ विदारे महिषासुरघाती। ओम महिषासुरघाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना। राधे राधे। माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये मेरे आज षष्ठी है नवरात्रि का। मैं कल का वीडियो उतना शूट नहीं कर पाई थी, तो कल का और आज का मैं एक ही ब्लॉग में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते कर दो। जय जय माता दी। तो अब मैं झट से जा रही हूँ, कुछ बर्तन रह गए हैं उनको वॉश करके फिर चाय बनाऊंगी और हम सब पियेंगे। वैसे भी आज संडे है, तो हैप्पी संडे आप सबको। खूब मन लगा के पूजा करिए। बोलो मम्मी। दिन भर मम्मा पापा पापा मम्मा मम्मा। तो ये है मेरी चाय जो हो गई है रेडी। मैं चाय पीऊंगी। उनको मैंने अलग से चाय दे दिया है और इसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए उनको जल्दी से ब्रेकफास्ट दूंगी। तो बेटू के लिए मैंने ब्रेड जैम रेडी कर दिया है, उनको जल्दी से दे दूं। उसके बाद मैं आती हूँ दूसरे कामों में। जैसे कि आज संडे है और ये घर पर ही हैं, तो मैंने सोचा कि इनको फ्रूट्स कट करके दे दूं। उनका पूजा हो गया है, जो भी माला वगैरह जब करते हैं पढ़ते हैं वो इन्होंने कर लिया है। अब बाकी शाम को होगा। तो बच्चे भी हैं, फ्रूट्स खाएंगे इनके साथ, तो इनको अलग दूंगी मैं और हम लोग अलग नमक के साथ खाएंगे और इनको ऐसे भी। तो वही मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी जैसे कि अनार को छीलने में कट करके फिर नहीं छीलना नहीं, कट करके फिर एक एक दाने को निकालने में कुछ समय लगता है और बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि घर का कोई दूसरा सदस्य उनको ये करके दे दे और हम बस इजीली खा लें। तो अनार को जितना समय लगता है दानों को निकालने में, अनार के दानों को निकालने में, उतना खाने में आई थिंक नहीं लगता है। यही कहते हैं ना, अगर सफलता पानी है तो मेहनत तो करना होगा। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल सकता किसी को भी। बहुत कम ही ऐसे होंगे जिनको मिल जाती होगी, पर मुझे नहीं लगता उनको भी कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिलती होगी। तो जो प्रोसेस होता है, मीठा फल कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो इस छोटी सी चीज़ से एक बहुत बड़ी बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो अनार के दाने हैं उनको निकालने में कितना समय लगता है, पेशेंस लगता है, कोई ख़राब ना हो, कोई अच्छा ना हो, बहुत केयरफुली निकालना होता है। तो उसी तरह से लेकिन जब हमें वो मिल जाता है और जब सब दाने निकल जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। और उसके बाद आराम से हम खाते हैं। जिनका व्रत है वो ऐसे ही खाते हैं, जिनका नहीं है वो काला नमक वगैरह डाल के खाते हैं। तो इससे हमें क्या लगता है, और जब खाते हैं तो कितना अच्छा स्वाद आता है, मीठा मीठा एकदम मस्त, बहुत सुकून मिलता है। तो यही होता है, हमने मेहनत की और उस मेहनत का फल हमें कितना मीठा लगा ना। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। अगर अनार का स्वाद लेना है, मीठा स्वाद, तो उसके लिए उसे मेहनत से निकालना तो पड़ेगा ही। यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी के लाइफ में कुछ ज़्यादा ही होता है और एक माँ की लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपने करियर को बहुत अच्छा बनाकर चल रही थी, जिन्होंने बहुत अच्छी डिग्रियाँ ले ली, एलिजिबल हो गई किसी जॉब के लिए, बस एक स्टेप से दूर रह गई। अभी बीच में मुझे जाना पड़ा क्योंकि
दोनों भाई बहन ने कुछ कर लिया था आपस में। प्यार भी है पर आपस में कुछ ना कुछ किसी चीज़ के लिए भिड़ंत भी हो जाती है। ये सब देख के अपना बचपन याद आ जाता है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि मैं उन की बात कर रही हूँ, उन मदर्स की, माँ की, जो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही होती हैं, बहुत डिग्रियाँ लेकर बैठ गई होती हैं, फिर एक स्टेप से रह जाती हैं जो होती है जॉब वैकेंसीज पर। जैसे कि दुनिया का रिवाज है, शादी तो हमारे मिडिल क्लास में शादी होना ही है। हम अगर वैसे आजकल तो दुनिया बदल रही है पर हर कोई उन लोगों में से नहीं होता है। बहुत लोग करियर को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके बाद ही शादी करते हैं। तो किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि समय के साथ शादी करना फैमिली प्रेफर करती है, जो अच्छी बात है, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। तो उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद चाहे वो अच्छा परिवार हो या ना हो, मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ, नेगेटिव बातें नहीं करनी है। लेकिन अच्छा परिवार भी हो चाहे जो भी हो तो सपोर्ट तो मिल ही जाता है। पर कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं कि नहीं हो पाता है आफ्टर मैरिज। काम वगैरह, जिम्मेदारियाँ बहुत कुछ होती हैं, फिर वर्किंग भी होती हैं वो आफ्टर मैरिज, फिर बेबीज़ होना, संभालना, और जो अकेले होती हैं उनके साथ पता नहीं क्या ही सिचुएशन। आजकल तो मोस्टली वुमेन्स अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही हैं। ये कड़वा सत्य है पर ये है। हैट्स ऑफ टू देम, मैं अपने आप को भी शाबाशी दूंगी। बट हाँ, इनिशियल स्टेज में मुझे हेल्प मिली है, बट उस दौरान मैं उतनी फिट नहीं थी कि मैं पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों को देखना एंड देन अपने आप को भी देखना, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे मैं अभी नहीं बात करना चाहती। तो उन औरतों के लिए लाइफ में ये स्ट्रगल ही है। उनको मिलेगा मेहनत का फल, लेकिन आसानी से नहीं। उनको और मेहनत करना पड़ेगा। इस अनार की तरह अच्छे से कट करना, एक एक दाने को ध्यान से निकालना। तो यानी कि अपनी पहले प्लानिंग अच्छे से करो, फिर एक एक दाने को ध्यान से निकालना, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना है। उसके बाद जो खराब दाने हैं उनको कचड़े में साइड कर देना, यानी जो नेगेटिविटी है लाइफ में, जिनसे हमें नेगेटिविटी मिल रही है, जो मिल रही है, उनको साइड करके बस अपना परिवार, छोटा सा परिवार, उसे देखते हुए अपनी तैयारी करना और फिर सफल होकर उस फल का स्वाद लेना, यानी सफलता का स्वाद लेना। तो यही होती है जिंदगी। सुनने में बहुत लग रहा होगा कितना आसान नहीं है, मैं ये बात जानती, मैं तो खुद ये फेस कर रही हूँ, लेकिन हंसते हुए अपनी जिंदगी को जी भी रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप भी ऐसी अपनी जिंदगी को जिया करिए और जितना हो सके पॉजिटिविटी लाइफ में लेकर आइए और सॉल्यूशंस पे काम करिए, प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे काम करेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। और नेगेटिव तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बस यही कहूँगी सफलता मिलेगी ही। इन केस नहीं मिलती है, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा, लेकिन नो नेगेटिविटी, सफलता मिलेगी ही। तो इस व्लॉग में इतना ही, बाकी बातें हम दूसरे व्लॉग में शेयर करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी नवरात्रि।